नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। हिंदुस्तान में, भारत में हिंसा की घटनाएं कोई नई नहीं है। कभी मणिपुर से हिंसा की खबर आती है तो कभी दिल्ली में दंगे फैल जाते हैं तो कभी हरियाणा के नूह। लेकिन इन तमाम घटनाओं को देख लीजिए, इन घटनाओं के पीछे आपको सियासत और सियासतदान जो है वो मिलेंगे। इन हिंसा की आग को लगाने में, हिंसा की आग को भड़काने में, और जब हिंसा की आग भड़क जाती है तो उस पर सियासी रोटियां सेकने में सियासतदान कभी पीछे नहीं रहते। चुनाव बहुत नज़दीक हैं, लिहाजा इस तरह की घटनाएं कब, कहां, किस जगह हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। बस उसके लिए सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूंगा हरियाणा में जो नूह में हिंसा फैली और जो नल्हड़ शिव मंदिर से जो ब्रज मंडल शोभा यात्रा वहां से निकली और उस पर पथराव हुआ। उसमें एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, प्रदीप कुमार की। और अब मैं बता रहा हूं कि सियासत किस तरह से हर एक घटना के पीछे जो है वो दिखाई देती है, सियासतदान कैसे दिखाई देते हैं, वो इस बात से सिद्ध होता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद का नाम बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या में सामने आ रहा है। प्रदीप कुमार बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या 31 जुलाई को कर दी गई। और ये कहा जा रहा है कि उस भीड़ को उकसाने वाले, उस भीड़ का नेतृत्व करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद थे। ये सोहना में जो एफआईआर दर्ज करवाई है, प्रदीप कुमार के साथ में जो उस दिन साथ में थे पवन कुमार, जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने सोहना में जावेद अहमद के खिलाफ जो है वो एफआईआर में कहा कि जावेद भीड़ को ये कह रहा था कि इन्हें जान से मार डालो, इन्हें छोड़ना नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब जावेद अहमद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इसका ताल्लुक जो है वो चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड से है। निकिता तोमर, आपको याद होगा, फरीदाबाद में एक लड़की को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था और जिस शख्स ने निकिता तोमर को मौत के घाट उतार दिया था वह शख्स जावेद अहमद का भतीजा है जिसका नाम तौसीफ है। और तौसीफ जो है उसे जो कोर्ट ने, न्यायालय ने जो है वो उम्र कैद की सजा सुना दी है। अब जो जावेद अहमद का कहना है कि उसका तौसीफ और तौसीफ के परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई रिश्ता उससे नहीं है। एक अरसा हो गया जब तौसीफ से हमने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अब इस मुद्दे पर जो है जावेद अहमद सफाई दे रहे हैं कि उनका प्रदीप की हत्या में कोई हाथ नहीं है। अब इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मुखिया वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर क्या कहा है, जरा सुनिए। वीरेंद्र सचदेवा लिखते हैं कि दिल्ली में ताहिर हुसैन, हरियाणा में जावेद अहमद, जगह अलग अलग हो सकती हैं पर पार्टी एक ही है। क्या दंगा करना और मासूमों की हत्या करना ही है आम आदमी पार्टी की अलग तरह की राजनीति? जवाब दो अरविंद केजरीवाल। दंगाई और हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का चेहरा फिर हुआ उजागर। तो आप देख सकते हैं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किस तरह से
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा है। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है? आम आदमी पार्टी जावेद अहमद के बचाव में उतर आई है। आम आदमी पार्टी का कहना है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं अनुराग ढांडा। अनुराग ढांडा का कहना है कि ये जो आरोप है उन पर, जावेद अहमद पर, यह बिल्कुल गलत है। जावेद अहमद पर जो है वो राजनीतिक कारणों से जो है उनको फंसाया जा रहा है। जिस समय यह हिंसा फैली, जिस समय यह वारदात हुई, जिस समय यह घटना हुई, उस समय अनुराग ढांडा की माने तो जावेद अहमद वहां उस घटना स्थल पर थे ही नहीं, वो तो 100-150 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो यह आम आदमी पार्टी जावेद अहमद का बचाव करती हुई नजर आ रही है। वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो दंगे फैले थे उस दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के बचाव में भी जो है वो उतरती हुई दिखाई दी थी। अलग बात है कि बाद में आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन से पल्ला झाड़ दिया। अब सवाल यह है कि दंगा फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले जो है वो सियासतदान हैं। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर नहीं जाऊंगा, ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा कि किसका हाथ जो है वो रहा। ये जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तमाम हिंसाएं, 99% जो हिंसाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश के सियासतदान होते हैं और कहीं ना कहीं सियासी नफा नुकसान, इसी को तोल कर जो है वो इन तमाम तरह की घटनाओं को जो है वो सुनियोजित जो है तरीके से किया जाता है। अब इसके तार जो है वो राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान से कुछ लोग जो है वो नूह के उस स्थान पर जो है वो पहले ही 1-2 दिन पहले वहां पर आ गए। तो एक सुनियोजित तरीके से वहां पर इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर लोग वहां कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स की जो लोकेशंस हैं उसे सर्विलांस पर लाया जाए तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग जो हैं वो इस हिंसा को भड़काने के लिए बाहर से भी आए। अब हरियाणा में जो है वो बुलडोज़र निकल चुका है। जैसे योगी बाबा का बुलडोज़र जो है वो हरियाणा में जो है अब खट्टर जो है वो बुलडोज़र चला रहे हैं और एक कार्रवाई जो है वो इन इलाकों में जो है जो दंगा के जो प्रभावित जो इलाके हैं जहाँ पर जो दंगा फैला वहाँ पर अब बुलडोज़र जो है वो चलाया जा रहा है। तकरीबन 250 के आसपास झुग्गियाँ जो हैं वो हटाई गई, कुछ एक दुकानों को हटाया गया और माना जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से रोहिंग्या जो हैं मुसलमान जो है वो इन झुग्गियों में, इन घरों में जो रह रहे हैं। इसके साथ साथ में और उन होटल्स पर भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। नूह के होटल्स पर, बहुमंजिला होटल्स हैं जिनकी छतों पर जो है, जिनकी छतों से जो है वो पथराव जो है वो ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर किया गया। आने वाले दिनों में नूह हिंसा के मामले में क्या क्या बातें सामने आती हैं वो देखना होगा। लेकिन क्या आप मानकर चलते हैं कि जो घटनाएं हमारे देश में हिंसक घटनाएं होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति और राजनेता होते हैं? आप क्या राय रखते हैं? और इस पर अपनी जो राय जो है वो अपने कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।